नमस्कार साथियों, जोहार दोस्तों। ये है जरीब। आज पढ़ाएंगे हम सब आपको जरीब की हो जाइएगा आप लोग सब इसके करीब। जी हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है जरीब। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे क्या, जितना भी आलात था तो सारे आलात को हम लोग फिजिकली एक बार देखे थे कि क्या होता है और कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों, उसमें हम लोग जरीब नहीं दिखा पाए थे हम आपको किसी कारणवश। आज भी जरीब नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज जरीब हम लोग देखेंगे इस व्हाइट बोर्ड पर। हो सकता है कि चमक रहा होगा ना आप लोग को। तो देखिए, ये थोड़ा सा हम ठीक कर दिए हैं, ऊपर में लाइट पड़ रहा है इसलिए चमक रहा होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जरीब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जरीब बिना लेट किए हुए। चलिए तो देखते हैं कि जरीब क्या होता है। दोस्तों ये जरीब क्या होता है कि लोहे का जंजीर होता है। आप लोग देख सक रहे होंगे कि ड्राइंग कुछ ऐसा बना हुआ है जरीब का, और ये आपस में एक कड़ी दूसरे कड़ी से आपस में जुड़ा हुआ रहता है एक रिंग से। तो ये रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? छल्ला। क्या बोलते हैं? छल्ला, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि ये जरीब बना होता है लोहे के जंजीर का, और इसका जो हैंडल है ये क्या है? हैंडल, ठीक है ना। हैंडल आपको दोनों तरफ दिख रहा होगा। एक हैंडल इस तरफ होता है, दूसरा हैंडल इस तरफ होता है। मतलब एक हैंडल आगे की ओर, एक हैंडल पीछे की ओर, जो फॉलोवर और लीडर इसको पकड़कर चलते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि ये फॉलोवर और लीडर क्या होता है। तो लीडर जो आगे लीड करता है उसको लीडर कहते हैं, और पीछे से जो चलता है उसको फॉलोवर कहते हैं। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग पहुंचते हैं जरीब पर। तो ये क्या बना हुआ है? जरीब। ये इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हैंडल। क्या बोलते हैं? हैंडल। और हैंडल से लेकर ये पहला जो कड़ी आपको दिख रहा है छल्ला, ये हो गया एक कड़ी। याद रखना है कि हैंडल भी कड़ी में इंक्लूड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा नहीं है दिमाग में लगाना कि हैंडल को हम लोग जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं। एकदम बार बार आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए कि हैंडल भी एक कड़ी जुड़ा होता है। अगर वो हैंडल यहाँ अगर हैंडल हम लोग ऐसे पकड़े हुए हैं तो वो भी एक कड़ी कहलाता है। ये एक कड़ी हो गया, ठीक है। ये एक कड़ी हो गया, है ना। तो इस तरीके से अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है दोस्तों। तो 10 कड़ी। जब 10 कड़ी हो जाता है तो हम लोग कैसे जानेंगे कि 10 कड़ी हो गया? तो याद रहे 10 कड़ी पर एक नोक वाला फुलिया लगा रहता है। क्या लगा रहता है? 10 कड़ी पर एक नोक वाला फुलिया, ठीक है। आगे की ओर बढ़े। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 से आगे की ओर। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब 20 कड़ी हो जाता है तो वहां पर क्या बना रहता है? 2 नोक वाला, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जमीन के पैमाइश करते समय गिनती कर लेते हैं कि कितना कड़ी हुआ। चलिए 20 कड़ी पर हो गया 2 नोक वाला फुलिया। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 कड़ी पर 3 नोक वाला। 30 कड़ी पर कितना नोक वाला? 3 नोक वाला, ठीक है। 30 कड़ी पर 3 नोक वाला कड़ी बना रहता है फुलिया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 40 कड़ी पर 4 नोक वाला फुलिया। 40 कड़ी पर 4 नोक वाला, याद रहे 40 कड़ी पर 4 नोक। आगे 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। देखिए अब आ गए मजे वाली बात। 50 कड़ी। 50 कड़ी पर बिल्कुल गोल फुलिया लगा रहता है। क्यों गोल फुलिया लगा रहता है? क्योंकि हम आप लोग को पहले भी बता रखे हैं कि एक जरीब में कितना कड़ी होता है? 100 कड़ी होता है, ठीक है। अब जरीब उल्टा या सीधा ना हो जाए, आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए बिल्कुल जरीब के बीचों बीच भाग में क्या लगा रहता है? गोल फुलिया लगा रहता है, ताकि आप लोग को गिनती में आसानी हो जाए। अब जब हम लोग गोल फुलिया से आगे की ओर बढ़ते हैं, यह गोल फुलिया लगा हुआ है, ठीक इसके आगे बढ़ते हैं तो 60 कड़ी हो जाएगा। तो 60 कड़ी आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए वापस अब हम लोग उल्टा चलेंगे, ठीक है। उल्टा चलने का मतलब ये नहीं है 60 कड़ी पर हम लोग 6 नोक वाला नहीं होगा, बल्कि 60 कड़ी पर अब 4 नोक वाला होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस तरीके से यहां पर आपको दिख रहा है फिर से 4 नोक। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये 40 है। जब हम लोग इस तरफ से गिनती करके आ रहे हैं तो ये 60 कड़ी हो गया, और जब हम लोग इस तरफ से चल के आएंगे तो ये 40 हो गया। तो 60 40 100, ठीक है। तो गिनती गड़बड़ाए नहीं और जरीब उल्टा सीधा ना हो, इसलिए हम लोग 50 कड़ी पर गोल फुलिया लगा रहता है और 60 कड़ी पर 4 नोक वाला, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से जब आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 70 कड़ी पर कितना हो जाएगा?
3 नोक वाला फुलिया, 3 नोक वाला फुलिया कहाँ रहेगा? तो 70 कड़ी पर रहेगा। आगे जब 80 पर हम लोग आएंगे तो 2 नोक वाला फुलिया लगा रहेगा, और 90 कड़ी तो फिर से वहां पर 1 नोक वाला, और लास्ट और अंतिम क्या है? हैंडल, और ये हैंडल क्या होगा? 100वां कड़ी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जहां तक हम प्रयास कर रहे हैं कि समझ में आ जाए आप लोग को। तो यही है जरीब का परिचय। चलिए, ये तो हो गया जरीब, ठीक है। जरीब के बारे में हम लोग देख लिए कि इसमें कितना कड़ी होता है और कितने कड़ी पर कितने दांत वाले फुलिया लगे होते हैं। चमक रहा है क्या? अगर चमक रहा होगा तो इसको हम ऐसे सीधा कर दिए, अब आप लोग को ठीक दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक जरीब, यहाँ देखिए क्या लिखे हैं हम, बिल्कुल एक जरीब लिखा हुआ है, ठीक है। बोल्ड कर दे रहे हैं भैया, बोल्ड हो जाओ। बोल्ड मने आउट नहीं हो, बोल्ड मने मोटा मोटा दिखे, ठीक है। चलिए, एक जरीब में कितना होता है? ये हो गया एक जरीब, ठीक है। टोटल कितना है? एक जरीब में कितना कड़ी? 100 कड़ी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि एक जरीब कितना के बराबर होता है। तो एक जरीब 100 कड़ी के बराबर होता है। एक जरीब में कितना कड़ी? 100 कड़ी, ठीक है। अब इसी को हम लोग गज में देखेंगे, ठीक है ना। 2 गज की दूरी कब चला था? कोरोना के टाइम में चला था, है ना। तो वही है गज, ठीक है। तो 22 गज, एक अगर जरीब हम लोग दौड़ा दिए तो कितना गज हो गया? 22 गज हो गया। अब इसी को अगर हम लोग हाथ में नापेंगे, ठीक है, देखिए छींक आ रहा है, मजा आ गया। चलिए आगे देखिए, हमारे एलर्जी में भी कितना एनर्जी है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक जरीब में कितना हो गया? 44 हाथ, है ना। 44 हाथ, एक जरीब बराबर 44 हाथ। और बीता में अगर इसी को हम लोग देखेंगे तो एक जरीब बराबर 88 बीता, है ना। और एक जरीब बराबर 792 इंच। इसका टोटल दूरी कितना हो गया? लंबाई 792 इंच। तो जब देखिए, जब पूरा का हो गया 792 इंच तो एक कड़ी का कितना हो गया? 7.92 इंच, ठीक है ना। कैसे आ गया 7.92 इंच? क्योंकि जब 100 कड़ी बराबर 792 इंच, इसलिए एक कड़ी बराबर 792 भागा 100, ठीक है ना। तो ये 2 जीरो है तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, इसलिए यह हो गया 792 इंच, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये क्लास हम बता रहे थे आप लोगों को जरीब। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जरीब इतना बढ़िया समझ में आया होगा कि जीवन भर आप लोग जरीब को नहीं भूलिएगा और जीवन भर के लिए आप लोग इसके करीब हो जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर अच्छा से समझ में आया है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त यार भी इन सारे चीज़ों को जान सके। और थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट होगा तो भाई ज़मीन के बारे में और कुछ जानना हो तो वो भी साथ में जुड़ सकते हैं और लगातार जानकारी को बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर विराम लगाते हैं। नए क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।